Assalamu alaikum. फ़र्क पड़ता है and I'm Fatima Ghaffar and we have Tayyiba with us. The movie Tayyiba chose was Gangubai and we will talk about it और जो उसकी main themes है about gender हम लोग उसके ऊपर थोड़ी सी discussion करेंगे. So Tayyiba, why did you choose the movie? So I chose this movie because हमारे society में because this movie is about a girl who gets forced into the red light society, the red light district, by her own boyfriend. She was forced into it. So हमारी सोसाइटी में prostitutes को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू किया जाता है. उनको इस तरह देखा जाता है कि this was her choice. But हम empathize नहीं करते when it should be that we should empathize with them. अच्छा, so Tayyiba, what was that one very strong scene of the movie जो आपको अभी बहुत ज़्यादा clearly याद होगा? I think the most moving scene for me was वैसे तो इस मूवी में बहुत ज़्यादा इस तरह की scenes है जो कि आपको बहुत अंदर से shatter कर देते हैं. But one of the scenes जो मुझे बहुत vividly याद है, it was when Gangubai, which is Alia Bhatt, she keeps calling her mother, but whenever her mother picks up, she isn't able to talk to her. Then this one day her mother calls the number. तो जब उसको call आती है तो she wants to talk to her, but her mother does not want to talk to her. 12 साल बाद वो अपनी माँ से बात कर रही होती है और उसकी माँ उसे कहती है तुम 12 साल बाद घर से भाग गई होती हो तो हम अब तुमसे बात नहीं करना चाहते. और आखिरी 30 सेकंड जब कॉल के रहते हैं, क्योंकि ये मूवी काफ़ी पुरानी है तो मतलब पुराने टाइम पे बेस्ड है, तो वो उस टाइम पे कॉल आपकी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती थी. तो जब उसके आखिरी 30 सेकंड्स रहते हैं तो उसकी माँ उसे कहती है, तो ये अपने अब्बू का पूछती है कि बापू कैसे हैं मेरे. तो कहते हैं बापू आपकी इस दुनिया में नहीं रहे. तो दैट सीन वॉज वेरी डेवस्टेटिंग फॉर मी बिकॉज उस 30 सेकेंड्स में शी हैज़ टू endure her pain and she has to अपने आप को कंपोज रखना एंड एवरीथिंग, और सब कुछ 30 सेकेंड्स में नहीं हो पाता एंड हर और उसको बार बार पीछे भी आता है कि 30 सेकेंड्स लेफ्ट, 30 सेकेंड्स लेफ्ट. तो इट वाज जस्ट वेरी डेवस्टेटिंग टू सी. अच्छा, और इस तरह का इज इट अ रियलिटी बेस्ड स्टोरी वैसे? यस इट इज़. जो ये कैरेक्टर है इट इज़ हाँ द कैरेक्टर इज़ रियल. अच्छा, तो आई थिंक इस तरह के इश्यूज़ को लाना मूवीज़ में दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा, एक तो प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी लाइफ में जो जो हो रहा होता है उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर हम लोग मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर पाते उनके इश्यूज़ को. तो आप मुझे ये बताओ कि व्हाट वाज दैट वन जेंडर रिलेटेड इशू जो आपको लगता है इस मूवी में बहुत ज़्यादा दिखाया गया था? The gender related issue was that patriarchy, basically the men feel entitled to women and everything that women own, even their bodies. So the boyfriend that sold her to this this red light district, why did he do it? Can we ever question it? Why did he do it? What made him feel like he is entitled to do it? It is patriarchy. And what the men, जो लोग आते हैं, जो मर्द आते हैं ऐसी जगहों पे और जो यूज करते हैं women को, why do they feel like they can come and do such things? Because they feel entitled. And this entitlement comes from patriarchy. And this patriarchy comes from how we raise them, how this society see them. Okay, so I think we'll wrap it up here. Thank you, Taiba, for coming and sharing your experience. Thank you for having me.